भूषण कुमार, अब तो तेरा नाम लेना ही पड़ेगा मुझे, और अब तो तू की लायक है। तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया, समझा? तू भूल गया वो टाइम जब तू मेरे घर पे आके, भूल गया ना वो? भाई भाई मेरी एल्बम कर दो, भाई दीवाना कर दो, भाई भाई मुझे साराशी से मिलवा दो, भाई स्मिता ठाकरे से मिलवा दो, भाई बाल ठाकरे से मिलवा दो, भाई अबू सलीम से बचा लो। याद है ना? अबू सलीम से बचा दो, बचा लो मुझे भाई, अबू सलीम गालियाँ दे रहा है। याद है कि नहीं ये सब चीज़ें, है ना? तो मैं तुझे कह रहा हूँ, मेरे मुंह मत लगना अब तो बस। मरीना कंवर याद है ना? मरीना कंवर याद है? वो क्यों बोली, वो क्यों बैकआउट की, ये मुझे नहीं पता, मीडिया को पता है। माफिया इस तरह फंक्शन करता है। उसका वीडियो मेरे पास पड़ा है। अब अगर तूने मेरे से पंगा लिया तो वो वीडियो मैं अपने YouTube चैनल में डाल दूंगा। तो आज हम बात करेंगे भूषण कुमार और सोनू निगम जी की जो कंट्रोवर्सी हो रही है उसके एग्जैक्टली क्या हुआ, ऐसा क्यों, किस वजह से ये चीजें उठी और इतनी बड़ी चीजें होती जा रही हैं। ये पूरा फुल रिपोर्ट इस पे देने वाला हूं कि एग्जैक्टली हुआ क्या, सोनू निगम ने जो चीजें बोली हैं वो क्यों बोली हैं। तो एक वीडियो आप देखिए पहले। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? लातों की भूत बातों से नहीं मानते, है ना? शराफत की भाषा सबको समझ में नहीं आती। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ बहुत प्यार से कहा कि भाई आप लोग नए लोगों के साथ में प्यार से रहें, काइंडनेस दिखाएं, क्योंकि सुसाइड हो जाने के बाद में रोने से अच्छा सुसाइड के पहले माहौल को थोड़ा रेक्टिफाई कर लिया जाए। लेकिन माफिया है, माफिया की चाल चलेगा, उसको तो आदत है। तो उन्होंने 5-6 महाजीनियस को बोला कि मेरे खिलाफ इंटरव्यू दें। मैंने तो नाम नहीं लिया था किसी का भी, लेकिन सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है, हुआ क्या था एग्जैक्टली पहले ये देखते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि कुछ दिनों पहले सोनू निगम जी ने एक वीडियो किया था। उस वीडियो में उन्होंने बोला है कि 2 ऐसे इंडस्ट्री के माफिया हैं जो किसी को गाने नहीं देते हैं आगे और अपने ही आर्टिस्ट को गवाते रहते हैं, ठीक है। और नेपोटिज्म, सोनू निगम ने नेपोटिज्म का ब्लेम लगाया टी सीरीज और सोनी म्यूजिक के ऊपर। तो सोनी म्यूजिक ने तो अभी तक कुछ बोला नहीं है, लेकिन टी सीरीज के जो मालिक हैं भूषण कुमार, तो हुआ एग्जैक्टली ये कि सोनू निगम जी ने बोला कि ऐसा ना हो कि आगे चल के इन 2 माफिया की वजह से, जो कि टी सीरीज और सोनी है, इसकी वजह से कहीं नए आर्टिस्ट जो हैं उनको मौका जो नहीं मिलता है उसकी वजह से कहीं सुसाइड ना कर लें वो, तो ऐसा करना बंद कर दे। उन्होंने बस इतना बोला था। जब ये वीडियो हुई तो वीडियो वायरल हुई, अराउंड 2.5 लाख व्यूज हुए इस वीडियो में। उसके बाद आज का जो वीडियो है सोनू निगम जी ने डाला है, उसमें उन्होंने बोला है कि मेरे खिलाफ, यानी सोनू निगम जी के अगेंस्ट जो उन्होंने बोला है उसके खिलाफ जुबीन नौटियाल, रोचक कोहली, अमल मलिक और सचेत टंडन और एक लिरिक राइटर और एक और कोई आर्टिस्ट हैं, ये 6 आर्टिस्ट ने मिलकर एक इंटरव्यू में बोला है, एक आर्टिकल के थ्रू बोला है कि सोनू निगम गलत बोल रहे हैं। सोनू निगम ने यहाँ पे कोई नेपोटिज्म नहीं होता है। जुबीन नौटियाल ने बोला कोई नेपोटिज्म नहीं होता है, जिसके अंदर टैलेंट है, जिसका लक है, वो चलेगा ही चलेगा। तो उन्होंने 6 लोगों ने आके डायरेक्ट बोला, रिपब्लिक नाउ पे इंटरव्यू हुआ था, वहां पे डायरेक्ट 6 लोगों का एक इंटरव्यू हुआ, उसकी भी नीचे लिंक दी हुई है। वहां पे उन्होंने आके डायरेक्ट बोला, ये सारे आर्टिस्ट ने मिलके, कि सोनू निगम जी गलत बोल रहे हैं। अब यहां पे सवाल आता है कि ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक्चुअली नए आर्टिस्ट को गाना नहीं मिलता है और बहुत स्ट्रगल होता है। और क्या होता है एग्जैक्टली, बहुत सारे पहले भी लोग बोल चुके हैं इसको, सोनू निगम जी ने कई बार बोला है। तो पहले तो सवाल ये उठता है कि ये 6 आर्टिस्ट, जुबीन नौटियाल, सचेत टंडन, अमाल मलिक और ये रोचक कोहली, जिन्होंने अभी मेरी आशिकी गाना किया था, टी सीरीज के जो ये रेगुलर आर्टिस्ट हैं, जो साइंड इन आर्टिस्ट हैं, जो साइंड बाई टी सीरीज हैं, ये लोग, इन्होंने आके गलत क्यों बोला? इन्होंने गलत इस वजह से बोला क्योंकि ये अभी उभरते हुए कलाकार हैं, इनका करियर जो है ये डिक्लाइन जा सकता है, इसलिए इन्होंने आके झूठ बोला। ऐसा सोनू निगम जी का कहना है इन द इंटरव्यू कि सोनू निगम जी गलत बोल रहे हैं। एक आर्टिकल है जिसको आप यहां पे देख रहे होगे, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया करके आर्टिकल है, उन्होंने नल एंड वॉइड बोल दिया, मतलब उन्होंने भी बोल दिया, अपनी तरफ से एक वर्डिक्ट दे दिया टाइम्स ऑफ इंडिया ने कि ये गलत है। सोनू निगम जी ने ये अपने वीडियो में भी बोला है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये क्यों बोला कि नल एंड वॉइड है। मतलब एक प्रेस रिलीज का काम क्या होता है? प्रेस का काम ये होता है कि 2 चीजें, 2 जो पार्टी है उनके दिखाना। आप खुद का जजमेंट पास क्यों कर रहे हो? सवाल ये उठता है कि इन्होंने क्यों बोला ऐसा। इन्होंने इस वजह से बोला क्योंकि इनका उभरता हुआ करियर है और ये नहीं चाहते, ये 6 के 6 आर्टिस्ट ये नहीं चाहते हैं
कि टी सीरीज़ हमारे खिलाफ एक्शन ले, हमें कंपनी से निकाल दे और बॉयकॉट कर दे कंपनी से। तो इन्होंने आके झूठ बोल दिया। अब सही गलत क्या है वो आप सब जानते हो कि आपको हमेशा मतलब किस तरीके से आप देख रहे हो करियर के लिए, करियर ओरिएंटेडनेस की वजह से लोग सच का साथ छोड़ देते हैं और अपना करियर बचाने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वो, क्योंकि सोनू निगम जी उनको काम नहीं दे रहे हैं तो वो सोनू निगम के अगेंस्ट हो गए। अब सोनू निगम जी का कहना है कि भूषण कुमार ने एक इंटरव्यू शेड्यूल करवाया और 6 आर्टिस्ट को उस पर बैठा के ये बुलवाया कि सोनू निगम गलत बोल रहे हैं। तो उन्होंने 5-6 महाजीनियस को बोला कि मेरे खिलाफ इंटरव्यू दें। मैंने तो नाम नहीं लिया था किसी का भी, लेकिन मेरा नाम लिया जा रहा है अभी और प्रेस रिलीजेस भेजी जा रही हैं टाइम्स ऑफ इंडिया को। अब ये जो 6 महाजीनियस हैं इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो मुझसे बहुत नज़दीकी हैं और पर्सनल लेवल पे, व्यक्तिगत लेवल पे पिछले कई साल से यही बात करते आ रहे हैं मेरे साथ में। अब उनको अलग बोलना पड़ रहा है कुछ। उनमें से एक का भाई है जो अपने ट्विटर पे आज से 1.5 साल पहले, अभी नहीं 1.5 साल पहले, ये लिखता है कि अगर म्यूज़िक इंडस्ट्री में यूनिटी होती, अगर तो सब सीन ही अलग होता, क्योंकि सच्चाई ये है कि इस समय भारत का एक एक म्यूजिशियन प्रताड़ित है, टॉर्चर्ड है, क्योंकि उसको वो नहीं करने दिया जा रहा जो वो करना चाहता है। ये उसकी लैंग्वेज है, उसके भाई की, सगे भाई की। तो यहीं पे इंसान मार खा जाता है, क्योंकि झूठा आदमी झूठी चालें चलता है। और बात यह है कि टाइम्स ऑफ इंडिया आप इतने रिस्पेक्टेबल न्यूज़पेपर हैं, आई अंडरस्टैंड दैट हर मीडिया में एक पेड मीडिया सेक्शन होता है, पर ये जो केस है ये पब्लिसिटी किसी फिल्म की नहीं हो रही है, ये सही गलत की बात हो रही है, ये किसी के फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, इस तरीके से ये भूषण कुमार ने किया, ऐसा सोनू निगम जी का कहना है। इस वजह से सोनू निगम बहुत ज़्यादा भड़के और उन्होंने वो लास्ट में जो बोला है, आपने जिस वीडियो में देखा कि कितना तगड़ा उन्होंने बोला है कि मेरे से गलत पंगा लिया है और बताऊंगा तेरे, मतलब इस तरीके की चीज़ें उन्होंने जो भी बोली उन्होंने कि मेरे से गलत पंगा लिया है, गलत आदमी से तूने पंगा ले लिया है। भूषण कुमार, अब तो तेरा नाम लेना ही पड़ेगा मुझे, और अब तो तू के लायक है। तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया, समझा? तू भूल गया वो टाइम जब तू मेरे घर पे आके, भूल गया ना वो, भाई मेरी एल्बम कर दो, भाई दीवाना कर दो, भाई मुझे साराशी से मिलवा दो, भाई स्मिता ठाकरे से मिलवा दो, भाई बाल ठाकरे से मिलवा दो, भाई अबू सलीम से बचा लो। याद है ना? अबू सलीम से बचा लो मुझे, भाई अबू सलीम गालियाँ दे रहा है। याद है कि नहीं ये सब चीज़ें, है ना? तो मैं तुझे कह रहा हूँ, मेरे मुंह मत लगना अब तो बस। मरीना कंवर याद है ना? मरीना कंवर याद है? वो क्यों बोली, वो क्यों बैकआउट की, ये मुझे नहीं पता, मीडिया को पता है। माफिया इस तरह फंक्शन करता है। उसका वीडियो मेरे पास पड़ा है। अब अगर तूने मेरे से पंगा लिया तो वो वीडियो मैं अपने YouTube चैनल में डाल दूंगा। तो बिकॉज ऑफ सोनू निगम जी की इतनी बोल्ड पर्सनैलिटी है, और कोई भी आर्टिस्ट जो कि चूजों की तरह छुप जाता है और अपना काम करता रहता है, मतलब आप ये देखो ना कि आप, आपका करियर है, लेकिन ठीक है आप अपना करियर देख रहे हो, पर दुनिया में किस तरीके का दुनिया ब्लैक होती जा रही है आपके करियर सिर्फ बनाने के चक्कर में, ठीक है। लेकिन एक आदमी ने स्टैंड लिया, सोनू निगम जी ने स्टैंड लिया। अब सोनू निगम जी ने पॉइंट, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये है, अब सोनू निगम जी ने वीडियो में एक बात और बोली है, मरीना कंवर, जिसमें भूषण कुमार को धमकी देके बोला है कि तूने गलत पंगा लिया है और अगर तूने अब तू नहीं सुधरता है, या इस तरीके से कोई उन्होंने बोला कि अगर मैं ये वीडियो निकाल दूंगा। मरीना कंवर का क्या सीन है मैं आपको बताता हूं, उसकी भी वीडियो नीचे दी हुई है। सीन ये था कि मीटू मूवमेंट जब 2018 के ब्लेम्स चल रहे थे, तो मरीना कंवर का ये सीन था कि उसको म्यूजिक वीडियो में कास्ट करेंगे ऐसा बोल के टी सीरीज ने हायर किया था, और भूषण कुमार ने उनको कार में बैठा के ले जाके कहीं ज़बरदस्ती किया था। इस तरीके से मरीना कंवर ने ब्लेम किया था, और कुछ ऐसा एविडेंस है सोनू निगम के पास जो ये जो ब्लेम उनका था मरीना कंवर का, उसको प्रूव कर सकता है। इसीलिए सोनू निगम ने ये बोला। अब इसकी पूरी वीडियो मरीना कंवर ने एग्जैक्टली क्या बताया है 2018 में मीटू मूवमेंट ने क्या किया, उन्होंने, भूषण कुमार ने किस तरीके की हरकतें करी, वो नीचे उसकी भी लिंक दी हुई है। भूषण कुमार ने ये एक्शन क्यों लिया कि 6 लोगों को, 6 सिंगर्स को और 6 आर्टिस्ट को अपनी कंपनी के एक इंटरव्यू शेड्यूल कराया और गलत बुलवाया, और ये बोला कि सोनू निगम के प्रोटेक्शन में, विरोध में उन्होंने बोला
कि ऐसा जाके बोल दो। अब ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्लियरली इससे साबित होता है कि वो अपनी इमेज को पॉजिटिव रखना चाहते हैं, अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं। पहले भी एलिगेशंस लग चुके हैं, मरीना कवर ने लगाए थे मी टू मूवमेंट की वजह से, तो इस वजह से भूषण कुमार ने इनको बोला। अब लेकिन सबसे इसमें ताजुब बात आप ये देखिए कि अगर ये बात सच है कि जो सोनू निगम जी बोल रहे हैं वो सच है, ऑब्वियसली यार वो उनका रिटायरमेंट हो चुका है, वो अपने काम में व्यस्त हैं, उनको क्या जरूरत है ऐसा बोलने की, ठीक है। और ये सिर्फ सोनू निगम जी ने नहीं किया, ये एक्चुअली आप देख सकते हो, जैसे मेरे पुराना वीडियो है उसमें आप अगर देखो तो जावेद अली की आवाज को डब कर दिया और किसी और सिंगर को गवा दिया गया। इस तरीके से डबिंग के एलिगेशंस लगाते आए सोनू निगम, एक्यूजेशन लगाते आए कि डबिंग क्या होती है कि एक गाना गवाया और एक गाना गवाने के बाद जब गाना हो गया तो अब कहते हैं कि नहीं नहीं ये जो बैकग्राउंड ट्रैक है इस पर कोई और सिंगर गाएगा, तो उस सिंगर को रिप्लेस कर दिया। ऐसा के साथ कर चुके हैं, सोनू निगम जी के साथ कर चुके हैं, बड़े बड़े सिंगर, अरिजीत सिंह के साथ भी हो चुका है कई बार कि गवाते हैं फिर सिंगर रिप्लेस कर देते हैं। तो ये भी उन्होंने बोला कि जो 6 के 6 सिंगर्स हमारे महारथी, उन्होंने बोला कि भैया ये भी गलत है, ऐसा नहीं होता है इस तरीके का, या होता है तो म्यूजिक गलत नहीं सगाया, फील के हिसाब से देखना पड़ता है, पता नहीं क्या जो भी उन्होंने बोला। तो पूरा एक बार मैं समराइज कर देता हूँ इसका स्ट्रक्चर है क्या। कुछ दिन पहले सोनू निगम जी का एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि अगर सिंगर कहीं सुसाइड ना कर ले, इस वजह से ऐसे माफिया जो हैं जिनको टी सीरीज और सोनी म्यूजिक को इशारा करके बोला था कि नए सिंगर्स को भी चांस देना चाहिए, नए म्यूजिक कंपोजर्स को भी चांस देना चाहिए और सिर्फ अपने आर्टिस्ट नहीं करने चाहिए। इसके अगेंस्ट में अकॉर्डिंग टू सोनू निगम, भूषण कुमार ने 6 लोगों को बोला कि इंटरव्यू में जाके बोलो। वो इंटरव्यू भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो, उसकी भी लिंक नीचे दी हुई है। 6 लोग कौन थे? जुबिन नौटियाल, रोचक कोहली और कमाल मलिक और साजिद टंडन। अब सोनू निगम जी का आज एक वीडियो आया है, उसमें उनको पता है कि भूषण कुमार ने ये अरेंज करवाया है। अब ये उनको कैसे पता चला भूषण कुमार ने अरेंज करवाया? ऑब्वियसली इंटरनल लिंक से उनको पता चला होगा, ऑब्वियसली ही इज कनेक्टेड विद द इंडस्ट्री। सो ये उन्होंने इस वजह से ये एक्यूजेशन लगाया है कि ये भूषण कुमार ने करवाया अपनी इमेज को साफ करने के लिए। और मैं सारी लिंक दे देता हूँ नीचे, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ इसमें, हो सकता है कि ये वीडियो डिलीट करा दी जाए, हो सकता है मेरे चैनल पे स्ट्राइक आए, ठीक है। तो मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा, ये मेरी परमिशन है, मैं कुछ करूंगा नहीं इसमें, मेरी जो वीडियो है उसको डाउनलोड कर ली जाए और आप अपने चैनल पे डाल दो। तो अगर ये वीडियो हट भी जाती है तो मैं चाहता हूं कि ये जो अभी प्रोटेक्शन चल रहा है ये आगे मौजूद रहे, क्योंकि देखो ऐसा है क्या ना कि एक आदमी है, सिर्फ एक आदमी खड़ा है उधर और वो बोल रहा है कि ये सच है, ठीक है। और वो सच बोलने के चक्कर में जितने भी माफिया हैं और जितने भी लोग हैं वो उसके अगेंस्ट हो गए हैं, क्योंकि उनका करियर ना डूब जाए, पैसे नहीं कमेंगे इस तरीके की वजह से। तो हमें क्या करना है एज एन आर्टिस्ट? मैं जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट अगर मुझे देख रहे हैं, मैं सिद्धार्थ लातिया से करना चाहूँगा कि वो भी एक वीडियो इस पर बनाए। मैं जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इस पर वीडियो बनाएं, बिकॉज सोनू निगम जी अब अकेले खड़े हैं और ये कॉन्ट्रोवर्सी बड़ी होने वाली है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से बोला है वो बहुत तगड़ा जाने वाला है और लंबे समय तक चलेगा। सोनू निगम जी पहले भी बहुत बोल्ड रहे हैं और एकदम से सामने आके बोल देते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे हैं, और हमें ऐसी पर्सनैलिटीज़ चाहिए। और हम नहीं चाहते हैं कि उनका वो पीछे हट जाए, उनके पीछे कुछ क्योंकि लोग बोलेंगे नहीं। मैं आपको सही बताऊं ना, आर्टिस्ट सिर्फ अपने आर्ट के बारे में सोचेगा, ये बड़ा चूतियापा है। आर्टिस्ट को लगेगा मैं क्यों बोलूँ, है ना, कहीं हम मेरा करियर ना बर्बाद करते। तो मैं चाहता हूँ आप सभी लोग, अगर आप एक चेंज चाहते हैं, आप एक चाहते हैं कि सब चीज़ें ना बनाया जाए, देश को बेवकूफ़ ना बनाया जाए, पूरी इस वीडियो को पहले तो डाउनलोड कर लीजिए और अपने चैनल पर डाल दीजिए। दूसरी चीज़ तो, और हम खुद देख रहे हैं, क्योंकि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, और हमें खुद ये दिखता है कि आप जब टी सीरीज के दरवाजे के बाहर खड़े हो या आप कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश करो, कोई मतलब नहीं किसी से, देश कहाँ जा रहा है, सिंगर्स मर रहे हैं, कोई मतलब नहीं किसी से। रियलिटी शोज में भी गाइस यही होता जा रहा है, रियलिटी शो के ऊपर भी उन्होंने बोला है। और परिवारवाद, प्रोटेक्शन और बिजनेस स्कीम्स, बिजनेस माफिया, स्ट्रैटेजीज, और ये सारी चीज़ें चलती आ रही हैं। तो आई होप आपको समझ में आया हो। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और आप सारे वीडियो नीचे जाके चेक कर सकते हो, मैं लाइन बाय लाइन डाल दूंगा। Please download this video and put it on your channel if you want. You are permitted from my side. I won't give you any claims or anything. You can do it. Thank you guys. Have a nice day. Jai Hind.